ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवत गीता 4th chapter 26 श्लोक। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यान्ये श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यान्ये संयमाग्निषु जुह्वति संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य सप्तादीन् विषयानन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। हरे कृष्णा। तो कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? I'll read. हाँ पढ़िए। Translation. Some, the unadulterated brahmacharis, sacrifice the hearing process and the senses in the fire of mental control, and others, the regulated householders, sacrifice the objects of the senses in the fire of the senses. ओके, पहले पर्पट पढ़ते हैं फिर डिस्कस करते हैं। Purport. The members of the four divisions of human life, namely the brahmachari, the grihastha, the vanaprastha, and the sannyasi, are all meant to become perfect yogis or transcendentalists. Since human life is not meant for our enjoying sense gratification like the animals, the four orders of human life are so arranged that one may become perfect in spiritual life. The brahmacharis, or students under the care of a bona fide spiritual master, control the mind by abstaining from sense gratification. A brahmachari hears only words concerning Krishna consciousness. Hearing is the basic principle for understanding, and therefore the pure brahmachari engages fully in Hare Namanu Kirtanam, chanting and hearing the glories of the Lord. He restrains himself from the vibrations of material sounds, and his hearing is engaged in the transcendental sound vibration of Hare Krishna. Hare Krishna. Similarly, the householders who have some license for sense gratification perform such acts with great restraint. Sex life, intoxication, and meat eating are general tendencies of human society. But a regulated householder does not indulge in unrestricted sex life and other sense gratification. Marriage on the principle of religious life is therefore current in all civilized human society because that is the way for restricted sex life. This restricted, unattached sex life is also a kind of yajna because the restricted householder sacrifices his general tendency towards sense gratification for higher transcendental life. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो अलग अलग तरीके के यज्ञ भगवान बता रहे हैं। हमने डिस्कस किया था ना कि कैसे युद्ध भूमि में युद्ध करना भी एक यज्ञ है। फिर हमने डिस्कस किया था कि कैसे देवी देवताओं की वर्शिप करके जो फ्रूटेड वर्कर्स हैं जिनको अपने वो चाहिए तो वो ऑफर कर रहे हैं ऑफरिंग टू डेमीगॉड्स। ठीक है, वो भी एक यज्ञ था। फिर एक यज्ञ था जो कि इम्पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रह्म ज्योति में, वो भी एक यज्ञ था। और यहाँ बता रहे हैं कि एक यज्ञ है ब्रह्मचारियों के लिए और एक है गृहस्थ के लिए, थोड़ा अलग है यज्ञ।
क्या है ब्रह्मचारियों के लिए है, ये है कि हमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि अलग अलग स्टेजेस हैं ह्यूमन लाइफ की, जिसको डिवीजन है, अलग अलग वर्ण और आश्रम कहते हैं ना। तो उसमें ब्रह्मचारी, गृहस्था, वनप्रस्था और सन्यास, ये सारे के सारे जो हैं, इनको अल्टीमेटली क्या, ट्रांसेंडेंटलिस्ट और परफेक्ट योगी बनना है, ये गोल है। क्योंकि ह्यूमन लाइफ मिली है, और ह्यूमन लाइफ में परफेक्शन तभी आएगी जब हम उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे स्पिरिचुअल पर्पस के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं। तो ब्रह्मचारी के लिए क्या यज्ञ है कि वो अपना हियरिंग प्रोसेस जो है वो ऑफर करेंगे किसको, टू द फायर ऑफ मेंटल कंट्रोल। जैसे यज्ञ का एक तरीके से वो फॉर्म में बता रहे हैं, मतलब फायर ऑफ मेंटल कंट्रोल ये नहीं है कि आग लग जाएगी कहीं, दिस इज अ वे ऑफ सेइंग, समझ में आ रहा है। तो जो ब्रह्मचारी है उनके लिए हियरिंग प्रोसेस फॉलो करना है, हरेर नामानु कीर्तनम, कि वो कृष्णा के बारे में सुने और चैंटिंग करें। ऐसे ब्रह्मचारी लाइफ, अपनी स्टूडेंट लाइफ जिसमें वो मेंटल कंट्रोल और कंट्रोल ऑफ सेंसेस इन सबको फॉलो करके इसमें स्ट्रिक्टली लगे। और फिर जो हाउस होल्डर्स हैं उनके लिए क्या रिकमेंडेशन, हाउस होल्डर्स के लिए जनरली थोड़ी बहुत सेंस ग्रेटिफिकेशन परमिटेड है अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, शास्त्र, लेकिन उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें लाइसेंस मिल गया, प्रभुपाद बता रहे हैं कि बड़ा रिस्ट्रेन से चलना चाहिए, और जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन की प्रवृत्ति है आम लोगों की, कंडीशनड लोगों की, उस तरीके से जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं वो अपने आप को इंडल्ज नहीं करते, वो रिस्ट्रिक्टेड वे में चलते हैं। लेकिन फिर भी वो जो जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको यूज करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक यज्ञ है कि दे आर यूजिंग द सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड यूजिंग देम इन द फायर ऑफ सेंसेस। तो ये यज्ञ है। तो ऐसे कृष्ण अलग अलग यज्ञ बता रहे हैं, और फिर कृष्ण बताएंगे कि अर्जुन को क्या करना है। चलें आगे, किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है तो हम लेते हैं, नहीं तो हम आगे चलेंगे। ऑलराइट, 4.27 सर्वानिंद्रिया कर्माणि सर्वनिंद्रिया कर्माणि प्राण कर्माणि च परे प्राण कर्माणि च परे आत्मसंयम योगाग्नौ आत्मसंयमं जुह्वति ज्ञान दीपिते। ऑलराइट, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन और प्रॉपर पढ़ने के लिए? ओके, मैं पढ़ता हूँ ट्रांसलेशन। Should I read? Who wants to read? Yes, please. Kavita, you can read. Sure. Translation. Others who are interested in achieving self-realization through control of the mind and senses offer the functions of all the senses and of the life breath as oblations into the fire of the controlled mind. Purport. The yoga system conceived by Patanjali is referred to herein. In the Yoga Sutra of Patanjali, the soul is called Pratyag Atma and Parag Atma. As long as the soul is attached to sense enjoyment, it is called Parag Atma. But as soon as the same soul becomes detached from such sense enjoyment, it is called Pratyag Atma.
The soul is subjected to the functions of 10 kinds of air at work within the body, and this is perceived through the breathing system. The Patanjali system of yoga instructs one on how to control the functions of the body's air in a technical manner so that ultimately all the functions of the air within become favorable for purifying the soul of material attachment. According to this yoga system, Pratyag Atma is the ultimate goal. This Pratyag Atma is withdrawn from activities in matter. The senses interact with the sense objects, like the ear for hearing, eyes for seeing, nose for smelling, tongue for tasting, and hand for touching. And all of them are thus engaged in activities outside the self. They are called the functions of the prana vayu. The apana vayu goes downwards, vyana acts to shrink and expand, samana vayu adjusts equilibrium, udana vayu goes upwards. And when one is थोड़े से रह गए थे enlightened, ना, मैंने सोचा था one कि इनको मैं engages, दो डब्बों and में when one is enlightened, one engages all these in searching for self-realization. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर रीडिंग। ओके, तो अब यहाँ पे अलग तरीके का यज्ञ बताया जा रहा है। क्या बता रहे हैं? Others who are interested in achieving self-realization through control of mind and senses offer the functions of all the senses and of the life breath as oblations into the fire of mind control. तो जनरली आप देखोगे कि ये जो योगा सिस्टम है, आयुर्वेद है, ये अलग अलग स्क्रिप्चर्स है हमारी, इसमें बॉडी को अलग तरीके से देखा जाता है। जैसे आपने आयुर्वेद में सुना होगा, कहते हैं कफ पित्ता वाता, ऐसे करके बोलते हैं कि अलग अलग ये सब बैलेंस में होने चाहिए। अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो डिजीज हो जाती है। उसी तरह से अलग अलग बॉडी में चक्रास और वायुस होती हैं। तो एक पर्सपेक्टिव होता है बॉडी को एनालाइज करने का, देखने का। तो योगा सूत्र के हिसाब से यहाँ बताया जा रहा है कि जो शरीर है हमारा, इसको अलग अलग वायुस से कंट्रोल हो रहा है, और वो बेसिकली फोर्सेस हैं जो कंडक्ट करती हैं। जैसे अपान वायु गोज डाउनवर्ड कह रहे हैं यहाँ पे, व्यान वायु श्रिंक और एक्सपैंड करती है। देखते हैं ना, अपने आप ही बॉडी जो होती है वो एक्सहेलेशन इनहेलेशन चल रहा है। समान वायु, जैसे अगर आप गोल 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 घूमते हो तो चक्कर आने लग जाते हैं, तो वो समान वायु जो है वो थोड़ा इक्विलिब्रियाइज करती है चीजों को। वो क्या कहते हैं, उसके मूव होने की वजह से डिसइक्विलिब्रियम आ गया। उड़ान वायु गोज अपवर्ड्स। तो ऐसे अलग अलग तरीके की वायुज हैं। तो यहाँ पे बोल क्या रहे हैं कि ये जो मेथड है ऐसे माइंड कंट्रोल करके, सेंसेस को कंट्रोल करके सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव करने का, योगी जो होते हैं कई, वो इस तरीके से करते हैं। ये वायु को रेगुलेट करके अपने सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो भी आप योगा देखते हो, हठ योगा, जैसे अलग अलग योगा स्टूडियो खुले हुए हैं या लोग योगा सिखाते हैं, और कई लोग जाके पहुंच जाते हैं करने के लिए। तो अभी क्या हो रहा है, वो हेल्थ के लिए कर रहे हैं योगा, कि हाँ भाई इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, माइंड अच्छा रहेगा। लेकिन एक्चुअली ये हेल्थ और माइंड ये सब तो बाय प्रोडक्ट्स थे। असली में योगा जो प्रॉपरली करे वो सेल्फ रियलाइजेशन मिल सकती थी उससे। लेकिन आज की डेट में उसको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए करना वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हमारी उम्र बहुत कम है, हम अपने घरों में रहते हैं। इसके लिए अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन करनी है तो इसको के लिए आपको एकदम जंगल में जाना पड़ेगा। कृष्ण 6 चैप्टर में बताएंगे आने वाले टाइम। लेकिन कहने का मतलब है अभी के लिए हम इससे सेल्फ रियलाइजेशन
हासिल करने का ये कलयुग का रिकमेंडेशन नहीं कि हमारी एज भी कम है, हमारे इतनी तपस्या भी नहीं कर सकते हम, और हम घरों में रहते हैं, जंगल में तो रहते नहीं हैं। तो ये योगा प्रोसेस जो है ये कलयुग के लिए नहीं है। और यहाँ पे जो अलग-अलग वायुस को रेगुलेट करने के लिए बता रहे हैं, ये वैलिड प्रोसेस है स्क्रिप्चर्स में, और इसको भी कृष्ण यहाँ पे टच कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस तरीके से जो सेल्फ रियलाइजेशन हासिल करते हैं, ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, माइंड और सेंसेस को ऑफर कर रहे हैं फंक्शनल सेंसेस को एज ऑब्लेशंस कंट्रोल्ड माइंड में, कंट्रोल्ड माइंड के अंदर उसको कर रहे हैं। तो ये एक अलग प्रोसेस हो गया। तो ऐसे कृष्णा कई सारे प्रोसेसेस को यहाँ पे टच कर रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि ये सब यज्ञ हैं। फिर कृष्णा बताएंगे अर्जुन को क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़े 4.28 में। ओके, द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे योगयज्ञस्तथा परे योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च स्वाध्याय ज्ञानयज्ञश्च यत्तया संशित व्रतः। यत्तया संक्षिप्तव्रता। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? हरे कृष्ण। Should I हरे do? कृष्णा मैं पढ़ती हूँ. ओके हाँ, आप पढ़ गुड़िया में। ओके. Hare Krishna. Having accepted strict vows, some become enlightened by sacrificing their possessions, and others by performing severe austerities, by practicing the yoga of eightfold mysticism, or by studying the Vedas to advance in transcendental knowledge. हरे कृष्ण। Hare Krishna. हाँ, पढ़ते हैं एक सेकंड। तो ये वही वाली बात है कि स्ट्रिक्ट वाउस फॉलो करना, ठीक है, बहुत ही स्ट्रिक्टली जो हमने लिए हुए हैं, और अपनी जितनी पोजेशन है उनको सैक्रिफाइस करके, एट फोल्ड मिस्टिसिज्म वही है अष्टांग योगा। अष्टांग योगा की प्रैक्टिस आ गई है ये। और कन्या ज्ञान योगा, स्टडिंग द वेदास, इन सब से एडवांस करते हैं ट्रांसजेंडर, और काफी तपस्या करते हैं। तो पर पढ़ेंगे फिर डिस्कस करेंगे। ओके। purport. These sacrifices may be fitted into various divisions. There are persons who are sacrificing their possessions in the form of various kinds of charities. In India, the rich mercantile community of or princely orders open various kinds of charitable institutions like Dharmsala, Anna Setra, Atithi Sala, Ananthalaya, and Vidya Pitha. In other countries too, there are many hospitals, old age homes, and similar charitable foundations meant for distributing food, education, and medical treatment free to the poor. All these charitable activities are called Dravyamaya Yagna. There are others who for higher elevation in life or from promotion to higher planets within the universe voluntarily accept many kinds of austerities such as Kandrayana or Katurmasya. These processes entail severe vows for conducting life under certain rigid rules. For example, under the Katurmasya, Atul, am I pronouncing correctly? चतुर्मास्य, Chaturmasya vow, the candidate does not shave for 4 months during the year, July to October. He does not eat certain food, does not eat twice in a day, or does not leave home. Such sacrifice of the comforts of life is called Tapomaya Yagna. ओके, तो अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, एक सेकंड देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ। यहाँ पे दो चीजें बताई हैं। एक बताया
द्रव्यमय यज्ञ और एक बताया है तपोमय यज्ञ। तो द्रव्यमय यज्ञ में आप अपनी पोजेशंस वगैरह देते हो, ठीक है, आप पोजेशंस देते हो, सैक्रिफाइस करते हो उसको, और उसको किसी जन कल्याण के लिए लगाते हो, चाहे धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय, विद्यापीठ, इन सब में आप लगा रहे हो, या फिर कोई हॉस्पिटल्स खोलने के लिए, ओल्ड एज होम खोलने के लिए, चैरिटेबल फाउंडेशंस में लगा रहे हो, तो ये द्रव्यमय यज्ञ हो गया। और दूसरा तपोमय यज्ञ में एग्जाम्पल आ गया चंद्रायन और चतुर्मास्य का। तो चतुर्मास्य एक 4 महीने, चतुर्मास 4 महीने के लिए क्या होता है, तपस्या करने का टाइम होता है। और इसमें रिस्ट्रिक्टेड चीजें, दिन में एक ही बारी खाएंगे, जमीन पे सोएंगे, शेव नहीं करेंगे, और अपनी लाइफ को थोड़ा सा ऑस्टेरिटी करके चलाएंगे। तो ये हो गया तपोमय यज्ञ के अंदर, ठीक है ना। तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, आप पढ़ोगे मैम? There are still others who engage themselves in different kinds of mystic yogas like the Patanjali system for merging into the existence of the absolute, or Hatha yoga or Ashtanga yoga for particular perfections. And some travel to all the sanctified places of pilgrimage. All these practices are called yoga yagya, sacrifice for a certain type of perfection in the material world. There are others who engage themselves in the studies of different Vedic literatures, especially the Upanishads and Vedanta Sutras, or Shankya philosophy. All of these are called Swadhyay Yagya or engagement in the sacrifice of studies. All these yogis are faithfully engaged in different types of sacrifice and are seeking a higher status of life. Krishna consciousness, however, is different from these because it is the direct service of the Supreme Lord. Krishna consciousness cannot be attained by any one of the above mentioned types of sacrifice, but can be attained only by the mercy of the Lord and his bona fide devotees. Therefore, Krishna consciousness is transcendental. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो आपने बताया कि ऐसे कई तरीके के यज्ञ कर रहे हैं, तो द्रवमय यज्ञ, तपोमय यज्ञ, और फिर हस्त योगा और अष्टांग योगा के डिफरेंट 8 फोल्ड मिस्टिसिज्म योगी प्रैक्टिस करते हैं। और कई लोग होली प्लेसेस में जाते हैं और योग यज्ञ करते हैं, ठीक है ना। सीरियस स्टडी स्क्रिप्चर्स की करेंगे वो, उपनिषद, वेद, वेदांत सूत्र और पूरी सांख्य फिलॉसफी का अच्छे से करेंगे। तो ये हो गया स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय मतलब स्टडी में लगे हुए। तो इस तरीके से कई तरह के प्रोसेसेस हैं, लेकिन ये सब प्रोसेसेस लोग हायर लेवल ऑफ लाइफ को अचीव करने के लिए लगे हुए हैं। मगर कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो इन सब चीजों में जो हायर लेवल अचीव करने के लिए है, उससे हट के कृष्णा कॉन्शियसनेस में भगवान से कनेक्ट होने का डायरेक्ट मेथड है, जिससे हम डायरेक्टली भगवान की सेवा में लगते हैं। और इसलिए वो ट्रांसेंडेंटल है का मतलब है कि दिव्य है। वो हमें बांध के नहीं रखेगा इसी जो 3 मोड्स ऑफ नेचर हैं, उनसे उनको पियर्स करके निकल सकते हैं, क्योंकि अब डायरेक्टली आप भगवान की सेवा में लग रहे हो। अब आपका सेंटर हो गया कि कैसे भगवान को खुश किया जाए। तो ये फर्क है कृष्णा कॉन्शियसनेस में और बाकी प्रोसेसेस। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट है, कोई पॉइंट है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट चलेंगे। ओके। अपाने जुह्वति प्राणम अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणम्
प्राणे पानं तथा परे प्राणे पाने तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा प्राणायामपरायणा अपरे नियताहारा अपरिनियताहारा प्राणां प्राणेषु जुह्वति। प्राणेषु जुह्वति। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? I can read, Prabhuji. हाँ जी, प्लीज पढ़े। Still others who are inclined to the process of breath restraint to remain in trance practice by offering the movement of the outgoing breath into the incoming and the incoming breath into the outgoing, and thus at last remain in trance, stopping all breathing. Others, curtailing the eating process, offer the outgoing breath into itself as a sacrifice. Hare Krishna. ओके, तो पोपट पढ़ते हैं हम, फिर उसके बाद और डिस्कस करेंगे। कौन पढ़ेगा पोपट? वॉलंटियर करना चाहेगा पोपट पढ़ के? Prabhuji, I can read. यस मैम। This system of yoga for controlling the breathing process is called pranayam, and in the beginning it is practiced in the Hatha Yoga system through different sitting postures. All of these processes are recommended for controlling the senses and for advancement in spiritual realization. This practice involves controlling the airs within the body so as to reverse the directions of their passage. The apan air goes downward and the pran air goes up. The pranayam yogi practices breathing the opposite way until the currents are neutralized into purak, equilibrium. Offering the exalted breath into the inhaled breath is called rechak. When both air currents are completely stopped, one is said to be in kumbhak yoga. By practice of kumbhak yoga, one can increase the duration of life for perfection in spiritual realization. The intelligent yogi is interested in attaining perfection in one's life without waiting for the next. For by practicing kumbhak yoga, the yogis increase the duration of life by many, many years. A Krishna conscious person, however, being always situated in the transcendental loving service of the Lord, automatically becomes the controller of the senses. His senses, being always engaged in the service of Krishna, have no chance of becoming otherwise engaged. So, at the end of life, he is naturally transferred to the transcendental plane of Lord Krishna. Consequently, he makes no attempt to increase his longevity. He is at once raised to the platform of liberation, as stated in Bhagavad Gita 14.26. Mamachayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunana samatityaitan brahma bhuyaya kalpate. One who engages in unalloyed devotional service to the Lord transcends the modes of material nature and is immediately elevated to the spiritual platform. A Krishna conscious person begins from the transcendental stage and he is constantly in that consciousness. Therefore, there is no falling down. And ultimately, he enters into the abode of the Lord without delay. The practice of reduced eating is automatically done when one eats only Krishna prasadam or food which is offered first to the Lord. Reducing the eating process is very helpful in the matter of sense control. And without sense control, there is no possibility of getting out of the material entanglement. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलग अलग तरीके के योगा प्रोसेसेस हैं, हठ योगा, प्राणायाम, और इन सबसे क्या होता है, पूरी ये जो एयर्स हैं ये कंट्रोल हो जाती हैं। तो यहाँ पे बताया है कि रिवर्स कर सकते हैं इससे योगी जो अच्छे से इस चीज में ट्रेंड होते हैं। अपान वायु गोज डाउनवर्ड्स और प्राण गोज अपवर्ड, ऐसे अलग अलग की डायरेक्शंस हैं और उनको रिवर्स किया जा सकता है और इक्विलिब्रियम में आ जाता है। और इससे क्या होता है, कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा, कई लोग क्या करते हैं, वो अपनी ब्रीदिंग को भी स्टॉप कर लेते हैं। ब्रीदिंग को, हार्ट को योगा सिस्टम से
वो ब्रीदिंग और हार्ट को इतना स्लो और इतना वो कर लेते हैं कि पता ही नहीं लगता कि वो ब्रीथ कर रहे हैं या उनका हार्ट चल रहा है। सुना है आप लोगों में से किसी ने? आप लोगों ने किसी ने सुना नहीं लगता। ऐसे बड़े सारे होते हैं योगी, वो ये सब कर लेते हैं। तो क्या है कि हमारी जो ब्रीदिंग है, कहते हैं कि ये डिटरमाइन करती है हमारी लाइफ। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्रेथ्स ये डिस्टाइन होती है कि कितना एक व्यक्ति जिएगा। तो ये योगी क्या करते हैं, वो अपनी ब्रीदिंग को इतना स्लो कर लेते हैं कि उनकी लाइफ की ड्यूरेशन बढ़ जाती है बहुत। तो ये अलग अलग तरीके के प्रोसेस है। अगर इसका मकसद क्या है कि वो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में और ज्यादा उनको टाइम मिल जाए परफेक्ट करने के लिए, ताकि उनको ये शरीर छोड़ने से पहले ही अपना गोल जो है वो अचीव हो जाए। लेकिन अगर कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्योर तरीके से लग जाए, यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद, तो उसको फिर ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं। तो वो तो एक तरीके से भगवान के सेवा में लगा हुआ है, भगवान की उसमें लगा हुआ है। जैसे प्रहलाद महाराज का हम एग्जांपल नहीं लेते। प्रहलाद महाराज ने कोई ऐसी ये अलग अलग तरह की योगा प्रैक्टिस अपनी एज को बढ़ाने के लिए की नहीं। वो डायरेक्टली भगवान के स्मरण में लगे हुए थे, भगवान के उसमें सेवा में लगे हुए थे। उनका फोकस ही भगवान था, तो इसलिए वो इन सब चीजों से अनटच थे। तो वो होता है कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, जो कि भगवान की सेवा में लगता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कोट कर रहे हैं 14th चैप्टर में से। तो बेसिकली अलग अलग चैप्टर में कृष्णा ने जो पढ़ा है उसको सिंथेसाइज करके प्रभुपाद पर्पट्स में देते जाते हैं हमें, ताकि हमारा कनेक्शन अल्टीमेट चीज से बना रहे। यहाँ पे जो कृष्णा बता रहे हैं एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से उसको बता रहे हैं कि कितने सारे यज्ञ हैं। अर्जुन को भी कृष्णा आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन करेंगे कि अर्जुन को क्या करना है अभी। तो 14 चैप्टर में क्या बोला कि जो भगवान की अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस में भक्ति भावना से लगता है सेवा में, वो सारे के सारे गुणों को, मोड्स ऑफ नेचर को, मटेरियल नेचर जो है उनसे ट्रांसेंड हो जाता है, उनको पार करके निकल जाता है और पूरा स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में लग जाता है, आ जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, मतलब ये हाईएस्ट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में आ जाता है। ठीक है ना? तो हमें ये सब चीजें अलग से आके सीखने का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर हम भगवान की सेवा में डायरेक्टली लगे। यहाँ पे ये रिकमेंडेशन, क्योंकि अगर आप मान लो आपका कनेक्शन है कोई पर्टिकुलर ऑफिस के मैनेजर से और उसे आपको कोई बड़ा टॉप का काम निकलवाना है, तो आप सोचोगे कि चलो यार मैं मैनेजर से दोस्ती कर लेता हूँ, शायद हो सकता है मेरा कोई काम करे। लेकिन अगर आपका हाईएस्ट बंदे से, प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री के साथ आपकी रेपुटेशन, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री आपको कोई भी चीज फटाफट करवा देगा। उसके बाद फिर आपको इधर उधर के छोटे मोटे लोगों से करने की जरूरत नहीं। तो वही है यहाँ पे कि अगर आप कृष्णा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी सेवा में लग जाते हैं, तो बाकी सारी चीजें तो दे आर नॉट ऑफ मच नीड। बाकी सारी चीजें इतनी ज्यादा नीड की नहीं है जो कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति है उसकी। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है सबको? तो ये था। हाँ जी। ओके, तो एक और कर लें, क्या कहते हो आप लोग? हाँ जी। हाँ प्रभु जी। हाँ जी। तो करेंगे हम 4th चैप्टर का 30th श्लोका। सर्वेपि एते यज्ञविदो सर्वेपि एते यज्ञविदो यज्ञक्षापीत कल्मषः यज्ञशापितकल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजो यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्
Yanti Brahma Sanatanam. ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? Hare Krishna, can I read? हाँ पढ़िए. Translation. All these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reactions, and having tasted the nectar of the results of sacrifices, they advance toward the supreme eternal atmosphere. Shall I continue with the purpose? Yes, continue with the book. Purpose. From the foregoing explanation of different types of sacrifice, namely sacrifice of one's possessions, study of the Vedas or philosophical doctrines, and performance of the yoga system, it is found that common aim of all is to control the senses. Self-gratification is the root cause of material existence. Therefore, unless and until one is situated on a platform apart from sense-gratification, there is no chance of being elevated to eternal platform of full knowledge, full bliss, and full life. This platform is in the eternal atmosphere or Brahman atmosphere. All the above mentioned sacrifices help one to become cleansed of the sinful reactions of material existence. By this advancement in life, not only does one become happy and opulent in this life, but also at the end he enters into the eternal kingdom of God, either merging into the impersonal Brahman or associating with the Supreme Personality of Godhead Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा. तो अब ये सब जो इतने सारे प्रोसेसेस बताए हैं, इनका मकसद क्या है? ये एक्चुअली हायर एडवांसमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए, कि हमारा कॉन्शियसनेस लेवल जो है अभी वो किस में लगा हुआ है? वो बस सेंस ग्रेटिफिकेशन और एंजॉयमेंट की मेंटालिटी में लगा हुआ है इमीडिएट अभी के लिए. तो इससे ऊपर जाना, जो हमारे इतने सिंफुल रिएक्शंस हैं उनको क्लीन करना, और अल्टीमेटली ऊपर जाते 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 इस पूरे जो मटेरियल वर्ल्ड है यहाँ से बाहर आना. मटेरियल वर्ल्ड से यहाँ बाहर आना, जैसे मैंने कल डिस्कस किया था कि एक तो इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति में जा सकते हैं, और या फिर उसको भी पार करके सुप्रीम वैकुंठा प्लैनेट्स में जा सकते हैं, पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा के साथ एसोसिएट करने. तो ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं, ये या तो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप करके आपको लेके जाएंगे ऊपर, या अगर आप डायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने की कोशिश में लगो और उसको गोल बनाओ, तो आप एलिवेटर में चल जाओगे. एलिवेटर से आप सीधा स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऊपर जाते हो. कोई 100वीं मंजिल की बिल्डिंग है, 100, तो आप एलिवेटर लोगे तो आप विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स पहुंच जाओगे, और अगर आप स्टेप्स लोगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा. तो इसी तरह से अगर हम ये दूसरे प्रोसेसेस फॉलो करेंगे तो काफी जन्म लग जाएंगे, और स्टेप्स चलते चलते फिर इंसान थक भी जाता है, वो बैठता है, फिर हो सकता है उसको कुछ और करना पड़े. तो इस तरह से कई जन्म में हम काफी डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं इधर उधर की चीजों में. लेकिन अगर हम एलिवेटर ले लेते हैं तो विद इन वेरी शॉर्ट टाइम हम भगवान तक पहुंच सकते हैं. तो एलिवेटर क्या है? कृष्णा कॉन्शियस. तो ये यहाँ पे एम्फसाइज किया गया. ऑल राइट, किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट? आज हमने काफी कवर कर लिए श्लोका. ओके, तो हम एक और कर लेते हैं, फिर देन वी लैंड. इज दैट ओके? हाँ जी, yes. नायं लोकोस्ति अयज्ञस्य, नायं नायं लोकोऽस्ति अज्ञस्य कूटोऽन्या कुरु सत्तमा. कूटोऽन्यस्कुरु सत्तमा. ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन और पर्पट? कोई वॉलंटियर करेगा?
ओके, ट्रांसलेशन में पढ़ता हूँ. O best of the Kuru dynasty, without sacrifice, one can never live happily on this planet or in this life. What then of the next life? तो ये सारे के सारे कृष्णा ने बताए सैक्रिफाइसेस कि क्या क्या करते हैं, और कृष्ण बता रहे हैं कि देखो बिना सैक्रिफाइस के, बिना सब ये किए हुए तो तुम कुछ भी नहीं, खुशी मिल ही नहीं सकती आपको, इस जन्म में भी नहीं, नेक्स्ट जन्म में. और इसलिए सैक्रिफाइस करना बड़ा जरूरी है, और अलग अलग तरीके के सैक्रिफाइस कृष्ण ने ऑलरेडी बता दिए. हम पर पढ़ते हैं. Yes, What I if- can read it. हाँ पढ़ो आप मामा. Whatever form of material existence one is invariably ignorant of his real situation. In other words, existence in the material world is due to the multiple reactions to our sinful lives. Ignorance is the cause of sinful life, and the sinful life is the cause of one's dragging on in material existence. The human form of life is the only loophole by which one may get out of this entanglement. The Vedas therefore give us a chance for escape by pointing out the paths of religion, economic comfort, regulated sense gratification, and at last the means to get out of miserable condition entirely. The path of religion or the different kinds of sacrifice recommended above automatically solves our economic problems. By performance of yajna, we can have enough food, enough milk, etc. Even if there is a so-called increase of population, when the body is fully supplied. Naturally, the next stage is to satisfy the senses. The Vedas prescribe, therefore, sacred marriage for regulated sense gratification. Thereby, one is gradually elevated to the platform of release from material bondage. And the highest perfection of liberated life is to associate with the Supreme Lord. Perfection is achieved by performance of yajna, sacrifice, as described above. Now, if a person is not inclined to perform yajna according to the Vedas, how can he expect a happy life even in this body? And what to speak of another body or on another planet? There are different grades of material comforts in different heavenly planets. And in all cases, there is immense happiness for persons engaged in different kinds of yajna. But the highest kind of happiness that a man can achieve is to be promoted to the spiritual planets by practice of Krishna consciousness. A life of Krishna consciousness is therefore the solution to all the problems of material existence. Hare Krishna. हरे कृष्णा. कहाँ बता रहे हैं कि मटीरियल एग्जिस्टेंस में क्या होता है कि कई सारे रिएक्शंस हमें मिलते हैं. अभी जैसे हमारे लाइफ में कभी सुख आते हैं और दुख आते हैं. ये क्यों हो रहा है सुख और दुख? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पुराने जो हमने कर्म किए हुए हैं उसके हमें पाप या पुण्य जो है वो हमारे को भुगतने पड़ रहे हैं. खासकर खुश टाइम में तो लोग नहीं पूछते, लेकिन दुख के टाइम में जरूर उनको लगता है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसे हमारे साथ. तो इसलिए होता है क्योंकि हमारे पुराने सिंस जो हैं उसकी वजह से. और क्यों हमने सिन किए, क्यों हमने पाप किए पहले, ऐसा हुआ ही क्यों कि हमसे पाप हो गए जिसकी वजह से हमें भुगतना पड़ना. वो इसलिए हुआ क्योंकि इग्नोरेंस है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, सही और गलत की पहचान ना होने की वजह से. तो ये जो प्रोसेस है पूरा कि हमको इग्नोरेंस होती है, फिर हम पाप करते हैं, फिर पाप के हमें रिएक्शंस लगते हैं, उन रिएक्शंस के बाद फिर हम पाप करते हैं क्योंकि हमारे को समझ में नहीं आ रही. तो ये एक तरह से पूरा का पूरा सर्कल बन जाता है. इसमें से बाहर कैसे आए? तो उसके लिए क्या है? लूप होल है. क्या है? ह्यूमन लाइफ जो है वो एक लूप होल है. ये जो हमारा ह्यूमन लाइफ है हमें मिला है, इसमें हमको ज्ञान लेना है, नॉलेज लेनी है, ताकि वो इग्नोरेंस चली जाए. और वो इग्नोरेंस जाने के लिए और ज्ञान लेने के लिए हमारे को वेदास फॉलो करने चाहिए. जो वेद हैं अगर हम वो फॉलो करेंगे, तो वेदों की नॉलेज को अप्लाई करेंगे, तो हम एस्केप कर सकते हैं ये सब जो प्रॉब्लम्स हो रही है. इसलिए वेद
क्या हमको बताते हैं? वो कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष को आप फॉलो कर सकते हो। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो आपको अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन करनी है, आपको काम मीन्स डिजायर्स, आपको अपने डिजायर्स फुलफिल करने हैं, तो उसको धार्मिक वे में करो, ठीक है? धार्मिक वे में करो आप, उससे आपको मिलेगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी उससे, अगर आप फॉलो करोगे, आपके डिजायर्स भी फुले होंगे, और इसको यूज करो आप अल्टीमेटली जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आने के लिए, मोक्ष, इसके लिए करो। तो ये प्रोसेस जो होता है ये थोड़ा लंबा हो जाता है। अगर ये धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों में ही हम रहें तो हमें काफी जन्म लग जाएंगे एक्चुअली। तो वेदास शॉर्ट रास्ता भी बताते हैं। वो क्या बताते हैं? वो कहते हैं आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करो, उसमें आपका धर्म अर्थ काम मोक्ष का तो पूरा प्रोसेस हो ही जाएगा, लेकिन आपका ये पूरा प्रोसेस बड़ा शॉर्ट हो जाएगा और आप एक ही बहुत विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन आप एलिवेटर लेके सीधा भगवान तक जा सकते। और क्योंकि आप ये अच्छे से कर रहे हो शास्त्रों के अनुकूल, तो आपकी जो नेसेसिटीज हैं वो तो सारी पूरी हो जाएंगी। आप ये मत सोचो कि अरे इंक्रीज पॉपुलेशन हो रही है या बाकी सब हो रहा है, इसके लिए हमें कुछ अलग से करना पड़ेगा। नहीं, आप वो चिंता मत करो। अगर आप ढंग से फॉलो करोगे धर्म अर्थ काम मोक्ष को, तो इस धरती ने तो कितने कितने गुना ज्यादा लोगों को भोजन दिया और सारी चीजें प्रदान की हैं। तो द वर्ल्ड हैज lot of facility and resources for everyone's need, but not even for one person's greed. तो अगर हम ग्रीड की बात करें तो वो फुलफिल नहीं होगी, लेकिन नीड फुलफिल हो जाएगी। तो अभी क्या है, लोगों में बहुत ज्यादा ग्रीड है, लेकिन अगर नीड में आए लोग और शास्त्रों को फॉलो करें तो ये धरती कई गुना ज्यादा पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकती है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जैसे अगर सारी चीजें हमारे लिए ठीक चलती हैं, हमारी बॉडी अच्छे से सेटिस्फाइड है, अच्छे से फुलफिल्ड है, तो उसको फिर आगे डिजायर और ज्यादा आते हैं एक्चुअली। तो कोई बात नहीं, आप धर्म के अनुकूल अपने आप को चलाओ। आप मैरिज करके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करो, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करके अल्टीमेटली आप गोल रखो अपना स्पिरिचुअल। अगर आप स्पिरिचुअल गोल रखोगे तो वो आपको एक्चुअली हैप्पी करेगा। बाकी सारी चीजों में तो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है। यज्ञ या सैक्रिफाइस आप कोई भी करोगे जो शास्त्र में बताया, तो आपको थोड़ी बहुत हैप्पीनेस तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपको आपको हाईएस्ट हैप्पीनेस चाहिए तो वो आपको मिलेगी अगर आप कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस फॉलो करो। उसमें आप हर वक्त हैप्पी रह सकते हो, हर स्थिति में हैप्पी रह सकते हो। आपको कोई टच नहीं कर सकती मिजरी या सफरिंग, चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो, अंदर से आप हमेशा हैप्पी रहो। तो ये यहाँ पे रिकमेंड किया जा रहा है। ऑलराइट, तो ये हम 4.31 तक हमने कवर किया। हमको 4th चैप्टर जल्दी से खत्म करना है, ताकि फिर हम 4th चैप्टर के ऊपर भी थोड़ा सा समराइज करके एक क्विज कर सकें। 31 हो गया, अभी 42, तो 11 श्लोक और हैं। तो देखते हैं, अभी आज तो हमने थोड़े खींचे हैं। आई थिंक अभी कृष्णा और कंक्लूड करेंगे, तो we'll go maybe a little bit depending upon the shlokas, we'll see, हो सकता है हफ्ते में ये चैप्टर हम कवर कर पाए। ऑलराइट, किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट या कोई पॉइंट है तो अब हम ले सकते हैं, अदरवाइज वील एंड। ओके, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज एकादशी है जो यूएस में, और इंडिया वालों के लिए कल है एकादशी। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।